इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा 1BR मूवी की, जो एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है और ये 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम सैरा को एक अपार्टमेंट में जाते हुए देखते हैं, जहां सारे लोग बहुत खुश दिख रहे थे। अंदर काफी लोग उस अपार्टमेंट को देखने के लिए आए होते हैं और जब सैरा कमरे को देख रही होती है तो उसके सामने वाली दीवार पर 2 निशान दिखते हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां बार बार पेंट किया गया हो। जेरी, जो वहां का मैनेजर होता है, सैरा से डिटेल्स लेते वक्त पूछता है कि क्या उसके पास कोई पेट्स है, तो सैरा कहती है कि उसके पास कोई पेट्स नहीं है। उसी रात सैरा एक होटल में रुकती है और यहाँ हम देखते हैं कि उसके पास एक बिल्ली थी, जिस बारे में उसने जेरी से झूठ बोला था। तभी सैरा के पिता उसे फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या वो स्कूल ड्रॉप करके अपना कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बनने का सपना पूरा कर पाएगी। तो सैरा कहती है कि वो सब मैनेज कर लेगी और उसे ऑलरेडी एक जॉब मिल गई है। दरअसल जब सैरा की माँ बीमार थी, उसके पिता उन्हें धोखा दे रहे थे और जब उनकी मौत हुई तब उसके पिता ने उस औरत से शादी कर ली। सैरा इसी बात से बहुत गुस्सा थी और वो उन पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी, जिस वजह से वो लॉस एंजलिस आ गई थी अपने सपने को पूरा करने। अगली सुबह सैरा अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और पीछे उसकी कोवर्कर लीजा बैठी हुई थी। तभी सैरा को अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से एक फ़ोन आता है, जिसमें वो कहते हैं कि उसे वो अपार्टमेंट मिल गई है। आगे सैरा अपनी बिल्ली को एक ब्लैंकेट में छिपाकर अपने रूम में ले जा रही थी। तभी वहाँ ब्रायन आ जाता है, जो उसका पड़ोसी था, और वो उसे नीचे बारबेक्यू पार्टी में आने के लिए कहता है। नीचे एक बूढ़ी औरत ईवी उसे सबके साथ इंट्रोड्यूस करवाती है और सैरा अपनी ड्रिंक लेते हुए पार्टी को एंजॉय करने लगती है। तभी उसके सामने एक अजीब सा लड़का आकर एक बुक देते हुए कहता है कि उसे ये पढ़ना चाहिए। इस बुक ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। सैरा उसे मना कर देती है और ब्रायन से थोड़ी देर बात करने के बाद वो अपने कमरे में आ जाती है। अपनी सिलाई मशीन को देखते हुए वो अपने सपने के बारे में सोचती है और थोड़ी देर कुछ कॉस्ट्यूम ड्रॉ करने के बाद वो सो जाती है, पर रात भर उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सोने नहीं देती। अगले दिन सैरा एक मैट्रेस को अपने कमरे में ले जा रही थी। तभी ब्रायन उसे उठाने में उसकी मदद करता है, पर वो उसे अपनी बिल्ली की वजह से अंदर नहीं आने देती। उस रात फिर से वो सारी आवाज़ें आ रही थी, तो सैरा अपने कानों में रुई डालकर सो जाती है। तभी उसे उसके कमरे से किसी के गुजरने की आवाज़ आती है, जो कि ईवी थी और वो नींद में चल रही थी। सैरा उन्हें उनके कमरे में लेकर आ जाती है और उनके लिए पूरे हफ्ते की दवाइयाँ ट्यूब्स में रख देती है। तभी उसे वही द पावर ऑफ कम्युनिटी वाली बुक दिखती है, जो बारबेक्यू पार्टी में वो अजीब सा लड़का उसे देने की कोशिश कर रहा था। पर सैरा के पूछने पर ईवी उसे बताती है कि वो लेस्टर है और वो अजीब नहीं, बस थोड़ा दुखी है, क्योंकि हाल ही में उसने अपनी बीवी को कैंसर से खो दिया था। सैरा इस बात के लिए उनसे माफ़ी मांगती है और अपने कमरे में चली जाती है, पर उन आवाज़ों की वजह से वो ठीक से सो नहीं पाती। सुबह उसे उसके दरवाजे के नीचे एक नोट सरकती दिखती है, जो कि पेट पॉलिसी के बारे में थी, और नीचे रेड मार्कर से लिखा हुआ था, Some people are allergic, you self is b-। सैरा जल्दी से बाहर जाती है और लेस्टर उसे देखकर वहाँ से भाग जाता है। उसी वक्त ब्रायन अपने कमरे से बाहर आता है और उसे डिनर पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन उस दिन उसे ऑफिस में एक्स्ट्रा काम मिल गया था, जिस वजह से वो अपने अपार्टमेंट देर से पहुँचती है। अंदर दोनों काफ़ी बातें करते हैं और लीजा उसके कॉस्ट्यूम ड्राइंग्स देखकर उसे सपोर्ट करती हुई कहती है कि उसे अपने सपने को पूरा करना चाहिए। बाद में उस रात सैरा के कमरे का स्मोक डिटेक्टर अपने आप ही ऑन हो गया था और उसके ओवन से धुआं निकल रहा था। जब सैरा जाकर देखती है तो वहाँ पेट पॉलिसी की नोटिस रखी हुई थी और ओवन के अंदर उसकी बिल्ली। तभी ब्रायन उसे पीछे से पकड़कर चेयर पर बांध देता है और टूल बॉक्स से एक इंजेक्शन निकालता है। सैरा खुद को गिराकर उस चेयर को तोड़ देती है और उस लकड़ी से ब्रायन के पैर पर मारकर उस कमरे से बाहर भागने लगती है। बाहर उसे एस्थर मिलती है तो वो उससे मदद मांगने लगती है, पर वहाँ ब्रायन आकर कहता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, वो कहीं नहीं जा रही। सैरा रियलाइज करती है कि एस्थर भी ब्रायन से मिली हुई है। तभी ब्रायन उसे पीछे से करंट देकर उसे बेहोश कर देता है। अपने कमरे में आंखें खुलने पर वो सारे लोगों को वहाँ इकट्ठा देखती है और जेरी से पूछती है कि कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा, जिस पर जेरी कहता है कि वो उसकी मदद ही कर रहे हैं, और ब्रायन उसके गले में इंजेक्शन देकर उसे फिर से बेहोश कर देता है। जब सैरा को होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में बंद पाती है। तभी ब्रायन और जेरी वहाँ आ जाते हैं और वो उसे दीवार पर हाथ रखने को कहते हैं। तभी सैरा उन 2 निशानों को नोटिस करती है, यानी कि ये वही कमरा था जैसा उसने इस अपार्टमेंट में पहले दिन देखा था। जेरी लेस्टर को अंदर बुलाता है
और सैरा को दिखाते हुए कहता है कि अगर उसने उन पर हमला करने की कोशिश की तो उसका ये हाल किया जाएगा, और अगर भागने की कोशिश की तो ये। वो उसे एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में खड़ा कर देते हैं जिसे वो स्ट्रेस पोजीशन कहते हैं। ब्रायन उसे बताता है कि जब तक वो लाइट्स जलते रहेंगे तब तक उसे इसी पोजीशन में खड़ा रहना है, और लाइट्स के ऑफ होने पर वो रेस्ट कर सकती है। पर अगर उसने लाइट्स के ऑन रहते दीवार से अपने हाथ हटाए तो उन्हें ऊपर लगे कैमरे से पता चल जाएगा और उसे सजा मिलेगी। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सैरा के कुछ दिन वैसे ही उस अपार्टमेंट में गुजर जाते हैं। दीवार पर हाथ रखे रहना, लाइट्स ऑफ होने पर रेस्ट करना, वहीं खाना खाना और पॉटी करना। फिर एक दिन वहाँ ईवी आ जाती है और कहती है कि वो इन सब से गुजर सकती है तो कोई भी कर सकता है। सैरा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, तो ईवी उसे बताती है कि यहाँ सभी लोगों ने वैसी ही शुरुआत की थी जैसा वो इस वक्त कर रही है। इस कम्युनिटी में लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी लाइफ एक बेहतर तरीके से जीते हैं। इसके मुकाबले बाहर की दुनिया के लोग ज़्यादातर अपने डिवाइसेस में बिजी होते हैं, अपना अकेलापन दूर करने के लिए ड्रग्स और अल्कोहल का सहारा लेते हैं, अपने परिवार के अलावा किसी और की परवाह नहीं करते। और अंत में वो कहती है कि जेरी को बहुत अच्छे से पता है कि बुरे कंडीशनिंग लोगों को कैसे ठीक करना है, तो जितनी जल्दी वो हार मान लेगी उतनी ही जल्दी वो आज़ाद हो जाएगी। इतने दिन बिना सोए स्ट्रेस पोजीशन में खड़ा होने की वजह से उसके हाथ जवाब दे देते हैं और वो नीचे गिर जाती है। ठीक उसी वक्त जेरी और ब्रायन वहाँ आकर कहते हैं कि लाइट्स अभी भी ऑन है, पर सैरा कहती है कि अब उसमें थोड़ी भी जान नहीं बची कि वो अब उस पोजीशन में खड़ी रह सके। तो ब्रायन उसके हाथ दीवार पर रखकर उनमें कील ठोक देता है। इतना सब कुछ होने के बाद सैरा को कुछ अजीब सा होने लगता है और अपने पिता की आवाज़ सुनाई देने लगती है जिसमें वो उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए मोटिवेट कर रहे थे। तभी सैरा अपने हाथों को कील से बाहर निकालती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो कोने में बैठी होती है और लाइट्स के ऑन होने पर दीवार पर हाथ रखने ही जा रही होती है कि तभी वहाँ जेरी आकर उसके गले लग जाता है और कहता है कि उसने इस टेस्ट का पहला भाग पूरा कर लिया है। आगे वो सैरा को एक कमरे में ले जाते हैं और उसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट लेते हुए उससे कुछ बहुत ही निजी सवाल पूछते हैं। जेरी बताता है कि उनके कम्युनिटी में वो कोई भी सीक्रेट्स नहीं रखते और सैरा को वो द पावर ऑफ कम्युनिटी वाली बुक भी पढ़ने को कहते हैं। सैरा उस बुक को पढ़ना शुरू कर देती है और ये जानने की कोशिश करती है कि ये कम्युनिटी आखिर किस बारे में है और ये कैसे काम करती है। बीच बीच में वो उसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट लेते हुए आखिर में एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि क्या वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहती है। डे बाय डे सैरा उनके साथ अच्छे से घुल मिल रही थी और एक दिन जेरी उसे कंट्रोल रूम में लेकर आ जाता है जहाँ से वो उस बिल्डिंग के सारे अपार्टमेंट्स में कैमरे से नज़र रखते थे। सैरा की नज़र उनके पीछे लगे एक कैमरे में पड़ती है और वो जब ब्रायन से पूछती है कि उन पर कौन नज़र रख रहा है तो ब्रायन थोड़ा डरते हुए कहता है कि ये उन्हें नहीं पता, उनका काम बस यहाँ मॉनिटर पर नज़र रखना है। तभी सैरा के स्क्रीन में ईवी दिखती है जो कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो वो ब्रायन को उनके लिए मदद बुलाने को कहती है। बाद में बिल्डिंग के सारे लोग फ्लावर्स और बलून ले ईवी के कमरे में इकट्ठा होते हैं। सैरा को उनकी बातों से पता चलता है कि वो लोग ईवी को मारने वाले हैं, तो वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर ब्रायन कहता है कि अब ईवी इस कम्युनिटी के लिए एक बोझ बन गई है और ये खुद ईवी भी जानती है। ऐसा कहकर वो ईवी के पूरे चेहरे पर पॉलीथीन ढक देते हैं और पूरी हवा खींचकर उसे मार देते हैं। आगे जेरी ये डिसाइड करता है कि अब सैरा इस कम्युनिटी की ऑफिशियल मेंबर बनने के लिए तैयार है, तो वो सभी उसके लिए एक छोटी सी पार्टी रखते हैं जिसमें वो सैरा के कान के पीछे उस कम्युनिटी का लोगो दाग देते हैं। साथ ही जेरी एक अनाउंसमेंट में सैरा को लेस्टर के साथ रहने के लिए कहता है एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हिज डेड वाइफ। लेस्टर सैरा को अपने कमरे में लेकर आ जाता है और बताता है कि अब उसका कमरा नए लोगों के लिए यूज़ किया जाएगा। तभी अचानक वहाँ जेरी आकर सैरा को बताता है कि उसके पिता उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं, तो वो खुद उन्हें अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकाल दे, वरना उन्हें उसके पिता को मारना होगा। और जब सैरा के पिता उसके कमरे में आते हैं तो वो उनसे बहुत ही बुरी तरह से बात करती है और वो उनसे कहती है कि उन्होंने उसकी माँ को उसी की नर्स के साथ चीट किया जब वो बीमार थी। ये सुनकर सैरा के पिता उसे एक जोर का थप्पड़ मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद वो फिर से उस अपार्टमेंट के लिए वैकेंसी ओपन करते हैं जिसमें सैरा उसके कोवर्कर लीजा को उस बिल्डिंग में आते हुए नोटिस करती है और जेरी भी उसे ही चूज करता है। जेरी उसे बताता है कि उसके कनेक्शन की वजह से उन्हें लीजा को कम्युनिटी में लाने में मदद मिलेगी और आगे वो लीजा के साथ वही सारी चीज़ें करते हैं जैसा उन्होंने सैरा के साथ किया था।
उसे रात में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाना, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर देना और उसी कमरे में टॉर्चर करना। पर एक दिन टॉर्चर करते वक्त वो ब्रायन का कान काट लेती है तो जेरी सैरा से उसे लोबोटमाइज करने के लिए फोर्स करता है। जेरी हथौड़े से लीजा के कान में स्क्रू ड्राइवर को मारने ही वाला होता है, तभी सैरा उसी स्क्रू ड्राइवर को जेरी के गर्दन में घुसा देती है और लीजा के साथ वहां से भागने लगती है। पर भागते वक्त जेरी लीजा को पीछे से गोली मार देता है तो सैरा जेरी पर हथौड़े से वार करके उसे जान से मार डालती है। मेन गेट की चाबी और गन लेते वक्त वो जेरी के हाथ में भी वही निशान और कान के पीछे कम्युनिटी का लोगो देखती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जेरी ने भी उन्हीं की तरह इस कम्युनिटी में शुरुआत की थी। बाहर जाते वक्त सारे लोग उसे घेर लेते हैं और सैरा ब्रायन से कहती है कि वो सभी अब फ्री हैं, जेरी मर चुका है। पर ब्रायन कहता है कि ये जेरी ने नहीं, चार्ली डी एलर्बी ने शुरू किया था, जो कि द पावर ऑफ कम्युनिटी बुक के ऑथर और इस कम्युनिटी के फाउंडर भी हैं। सैरा कहती है कि वो तो 30 साल पहले ही मर चुके हैं, पर ब्रायन उसे बताता है कि उसने उन्हें इस कम्युनिटी में आगे बढ़ने का तरीका दिया है, जिससे कि वो उसके मरने के बाद भी इसे सस्टेन कर पाए। ये सुनकर सैरा ब्रायन को गोली मार देती है और मेन गेट से बाहर जाने ही वाली होती है कि एक आदमी उसे पकड़ लेता है, पर लेस्टर उससे गन ले लेता है और उस आदमी को गोली मारकर सैरा को बाहर ढकेल देता है। सैरा उस बिल्डिंग से बाहर आ गई थी और लेस्टर अंदर खुद को गोली मार लेता है। थोड़ा आगे जाने पर वो दूसरे बिल्डिंग्स के बाहर भी वही CDE कंपनी के बोर्ड्स को नोटिस करती है। तभी उस बिल्डिंग में सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और देखते ही देखते पूरे सोसाइटी में सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो जाता है। सैरा को यह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता कि ये कम्युनिटी कितनी दूर तक फैली है, तो वो भागने लगती है और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दरअसल CDE कंपनी चार्ली डी एलर्बी की ही कंपनी थी और उसका मोटिव लोगों को फोर्सफुली इस कम्युनिटी में शामिल करना था। पर सारे लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती, जिस वजह से कुछ लोग सैरा की ही तरह भाग निकलते हैं तो कुछ लीजा की तरह मारे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक ऐसे डीमन के बारे में बताया है जिसे लोग दी हंट्समैन कहते हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। और मैं हर सैटरडे रात 10 बजे ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा।